बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास यूनिट नंबर 3 हमने काफ़ी हद तक कर लिया था। सैटरडे को मैंने आपको इसकी राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस करवाए थे। आज जो आप लोग करेंगे वो समरी है यूनिट 3 की। समरी का क्वेश्चन चूँकि राइटिंग स्किल में तो नहीं है, ये अगर आप अपनी बुक पेज देखें, पेज नंबर है आपका बेटा 25 पेज पे कॉम्प्रीहेंशन की हेडिंग है और उसके नीचे पार्ट ए समराइज द मेजर पॉइंट्स ऑफ द यूनिट इन द गिवन माइंड मैप। यानी इसमें रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट लेसन का टाइटल है। इसकी हमने समरी इसकी लिखनी है, तो ये मैं आपको लिखवा रही हूँ। आप लोग ये अपनी नोटबुक्स पे करें। इसकी सेपरेटली पिक भी दूंगी, वो भी आप उससे भी देख सकते हैं बाद में। जी तो स्टार्ट करते हैं। ये राइटिंग स्किल के आगे आपने लास्ट पे करनी है। अब ये लास्ट रिटर्न वर्क है यूनिट नंबर 3 का। मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। यानी मीडिया हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है। इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू कीप अस इन टच विद द होल ऑफ मैनकाइंड। यानी इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड, ये सिर्फ महदूद नहीं है, टू कीप अस हमें रखने में, इन टच विद द होल ऑफ मैन यानी इंसानियत से मुंसलिक रखने तक ही महदूद नहीं, बल्कि बट ऑल्सो सर्व्स एज अ मीन्स टू इन्फॉर्म अस अबाउट द हैपनिंग ऑल अराउंड वर्ल्ड। बट ऑल्सो सर्व्स बल्कि ये खिदमत करता है हमारी एज अ मीन, एक ज़रिए के तौर पे, टू इन्फॉर्म अस हमें इतला दे अबाउट द हैपनिंग रूनुमा होने वाली वाक़यात के बारे में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में के इर्द गिर्द। टुडे आज द यूथ इज़ बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड सोसाइटी। आज नौजवान जो है वो मुआशरे से मुतालिक अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में अवेयर ऑफ बाखबर है, हो रही है। इट स्प्रेड्स अवेयरनेस, ये आगाही फैलाता है अबाउट ह्यूमन राइट, इंसानी हकूक़ के बारे में, एंड देयर कंडीशन और उनकी शराइत के बारे में। देयर इज़ नो सच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं है विच इज़ नॉट कवर्ड बाय मीडिया, जिसे मीडिया ने जिसका अहाता ना किया हो। इट हैज़ बिकम द माउथ पीस ऑफ डाउन टोडन यानी गरीब लोग, गरीब मस्कीन जो होते हैं, ये यानी गरीबों की आवाज़ बन चुका है। इट हेल्प देम टू गेट जस्ट राइट, यानी ये मदद देता है उन्हें सही मतलब हकूक़ के हसूल में। इट कवर्स ऑल द फील्ड ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी की तमाम शोबों का अहाता करता है। वेदर, एजुकेशन, हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, वेदर और कैलेमिटीज़ एट्सेट्रा। ये तमाम शोबे, तालीम, सेहत, कारोबार वगैरह हर चीज़ का ये अहाता करता है। तो ये तो थी समरी यूनिट नंबर 3 की जो आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश ए के यूनिट 3 यूनिट आपके कंप्लीट हो गए हैं। सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं हमारे, तो अब हम ज़्यादा काम जो है वो अपना बी का करेंगे। बी में भी आपको दूसरी मैम ने कॉम्प्रीहेंशंस और लेटर्स करवा दिए हुए हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेज, चूँकि ये ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज जो हमारी हैं, उन्होंने तो आपको यूनिट एक्सरसाइज नंबर 10 से स्टार्ट करके 15 तक करवा दी थी, लेकिन हमने जो क्लास में जब की थी तो फर्स्ट 2 की हुई थी। इसके बाद मैंने एक वीडियो में आपको नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज दी हैं, फर्स्ट 3 सॉरी हमने की हुई थी, और फिर एक्सरसाइज 4 मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दी थी। अब जो हम करेंगे वो है लेसन नंबर यानी 3 बुक पेज ग्रामर एंड कंपोजिशन का है 72। आप ये अपना ओपन करें, ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक पेज 72। यहाँ पे ये एक्सरसाइज की एग्जांपल्स पहले सामने आपके नज़र आ रही होंगी। यूज़ ऑफ हैज़ और हैव, यानी हैज़ और हैव का इस्तेमाल है। यानी इसमें पोजेशन होती है, मतलब अगर कोई चीज़ आपके पास है या आप कोई चीज़ रखते हैं तो उसके लिए हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल में, अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन यानी ही शी इट के साथ हम हैज़ लगाएंगे,
और प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं आई वी दे यू के साथ हैव का इस्तेमाल आएगा। ये जैसे एग्जांपल्स आप देख रहे हैं 72 पेज पे, उसके पास एक चाकू है, ही हैज़ अ नाइफ। ठीक है। लड़की के पास चाबियां हैं, द गर्ल हैज़ कीज, वो बहुत सी किताबें रखते हैं, दे हैव मैनी बॉक्स। आप घर में कुत्ता रखते हैं, यू हैव अ डॉग इन द हाउस। मैं एक उम्दा कैमरा रखता हूँ, आई हैव अ फाइन कैमरा, हमारे पास एक कीमती घड़ी है, वी हैव अ प्रीशियस वॉच। उसके भाई के पास कई पतंगे हैं, हिज ब्रदर हैज़ मैनी काइट्स। घोड़े के 4 सिम होते हैं, द हॉर्स हैज़ 4 हूफ्स। फ़कीर के पास लाठी नहीं है, द बेगर हैज़ नो स्टिक। फल फरोश के पास सेब नहीं है, द फ्रूट सेलर हैज़ नो एप्पल्स। मुसाफिरों के पास सामान नहीं है, द पैसेंजर्स हैव नो लगेज। क्या गाय के 2 सींग होते हैं, हैज़ द काउज 2 हॉर्न्स। हैज़ द काउ 2 हॉर्न्स। क्या सिपाही के पास तेज तलवार है, हैज़ द सोल्जर अ शार्प स्वॉर्ड। अमीर आदमी के पास कितनी कारें हैं, हाउ मैनी कार्स हैज़ द रिच मैन। क्या गरीब आदमी साइकिल नहीं रखता है, हैज़ द पुअर मैन नो बाइसिकल। ठीक है। ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स हैं और इसके साथ नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 ये आप अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक पे नोट करेंगे। एग्जाम्पल तो हमने बुक से सिर्फ पढ़नी है, तो एक्सरसाइज जो है वो हमारी कॉपी पे लिखी जाएगी। 4 एक्सरसाइजेज आपकी हो गई। अब आप एक्सरसाइज नंबर 5 करें, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइजेज हैं वो फिर मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि वो आप लोगों को सेंड की जा चुकी हुई हैं। तो लेकिन ये 9 तक हम करेंगे, सॉरी 8 तक। लड़कों के पास चंद किताबें हैं, द बॉयज़ हैव अ फ्यू बुक्स। मेरे बटवे में कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग इन माई पर्स। कुत्ते के गले में खूबसूरत पटा है, द डॉग हैज़ अ ब्यूटीफुल कलर राउंड इट्स नेक। हमारे पास गैर मुल्की रेडियो सेट है, वी हैव अ फॉरेन रेडियो सेट। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, वाई हैव यू नॉट अ पेन या वाई हैव यू नो पेन। क्या हिरन की 4 टांगें नहीं हैं, हैज़ द डियर नो 4 लेग्स। इन औरतों के पास जेवर नहीं है, दीज वोमेन हैव नो ऑर्नामेंट। इस लड़के के पास जूता नहीं है, दिस बॉय हैज़ नो शू। ठीक है। यहाँ पे ऑर्नामेंट्स कर लें, नोट्स जो मैंने आपको सेंड किया उसमें ज्वेलरी लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्नामेंट्स आते हैं, ये आप देख सकते हो आपकी बुक में भी उन्होंने जो गाइडलाइन में दिए होते हैं उसमें भी उन्होंने ऑर्नामेंट्स लिखा हुआ है। क्या तुम्हारे दोस्त के पास घड़ी नहीं है, हैज़ योर फ्रेंड नॉट नो वॉच। हमारे पास नया मकान है, वी हैव अ न्यू हाउस। अमीर आदमी बड़ा बाग रखता है, द रिच मैन हैज़ अ बिग गार्डन। क्या आपके पास लाइसेंस है, हैव यू अ लाइसेंस। क्या बढ़ई के पास आरी नहीं है, हैज़ द कारपेंटर नॉट अ सा। लोहार के पास हथौड़ा नहीं है, द ब्लैक स्मिथ हैज़ नो हैमर। क्या मुसाफिरों के पास सामान नहीं है, हैव द पैसेंजर्स नो लगेज। क्या तोता सुरक्षा चोंच नहीं रखता है, हैज़ द पैरट नो रेड बी। ठीक है। ये इसकी आपको सेपरेट भी एक्सरसाइज 5 की जो पिक है और समरी की आपको सेपरेट भी मैं सेंड कर दूंगी, आप उधर से भी देख के इनको नोट कर सकते हैं। तो आज की डायरी आप लोगों की चूँकि हमने यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर और वोकेबलरी मैंने सैटरडे को आपको दी थी, जो राइटिंग स्किल के क्वेश्चन हमने किए थे, अब आज आप करेंगे द यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ इंटरनेट। ठीक है। उसके साथ ये जो एग्जांपल्स मैंने पढ़ाई हैं यूनिट नंबर लेसन नंबर 3 यानी 72 पेज की ग्रामर एंड कंपोजिशन से, ये 15 एग्जांपल्स आप याद करेंगे और साथ आप वो जो क्वेश्चन पहले वाला मैंने करवाया था राइटिंग स्किल का, यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ इंटरनेट, और ये 15 एग्जांपल्स के साथ आप जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है ये भी, क्योंकि सेम मेथड तो वही है, सिर्फ जस्ट वोकेबलरी आपको देखनी है, तो मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं है, आप इसकी वोकेबलरी भी साथ इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ए का मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन जस्ट आपको लर्निंग के लिए दिया है,
तो साथ आप ये 72 पेज की एग्जांपल्स और 73 पेज एक्सरसाइज आपको दिए वो आप करेंगे। थैंक यू सो मच।